प्यारे बच्चों, जेईई मेंस की प्रिपरेशन करने वाले हर बच्चे का सपना होता है कि उनका एडमिशन ट्रिपल आईटीज में हो जाए, और अगर उनका एडमिशन इंडिया के टॉप ट्रिपल आईटीज में हो जाए तो क्या बात है। तो प्यारे बच्चों, अगर आप जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपने जेईई मेन 2025 जनवरी अटैम्प्ट दिया है या फिर आप अप्रैल सेशन में अटैम्प्ट देने वाले हैं, तो आपका क्या रैंक होना चाहिए ताकि आपका एडमिशन जो है 2025 में ट्रिपल आईटीज में हो जाए, वो भी इंडिया के बेस्ट ट्रिपल आईटीज में आपका एडमिशन हो जाए। तो बच्चों, आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया के टॉप टायर वन ट्रिपल आईटीज यानी अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट की। अगर आप बच्चों यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका क्या रैंक होना चाहिए, कैटेगरी वाइज क्या रैंक होना चाहिए। अगर आप किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं, टॉप ब्रांच में एडमिशन लेना चाहते हैं बच्चों, तो टॉप ब्रांच में एडमिशन लेने के लिए आपका क्या रैंक होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उन सारी बातों पर जो है बात करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा ताकि आपका जो भी डाउट है ट्रिपल आईटीज ग्वालियर को लेकर वो सारे डाउट क्लियर हो जाए कि आपका एडमिशन कितने रैंक पर यहाँ पे हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो बच्चों, हम यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी चीज़ों को देखेंगे, साथ ही साथ ब्रांच वाइज भी चीज़ों को यहाँ पे काफ़ी डिटेल में समझने वाले हैं। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं बिना किसी देरी के, और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ट्रिपल आईटीज ग्वालियर के टॉप मोस्ट ब्रांच यानी कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका 2024 का डाटा है। तो 2025 में आप सभी को मालूम है कि जेईई मेंस में 1.5 से 2 लाख बच्चे जो ज़्यादा बैठने वाले हैं, यानी इस बार जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16 लाख बच्चे जो है जेईई मेंस के एग्जाम में बैठने वाले हैं, दोनों सेशन को मिला के। ठीक है, तो उनमें जो इनका रैंक जो है बहुत बढ़िया होता है, यानी बेस्ट रैंक होता है, उन्हीं को जो है ट्रिपल आईटीज में एडमिशन मिल पाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम रैंक वाइज बता रहे हैं, बट अगर आपने जनवरी 2025 में फर्स्ट अटैम्प्ट दे दिया है और या फिर आप अप्रैल में देने वाले हैं, और अगर आपको आपका परसेंटाइल मालूम है तो परसेंटाइल के बेसिस पे यहाँ पे आप रैंक को पहले कैलकुलेट कीजिए। उसके बाद यहाँ पे चीज़ों को जो है आप अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ जो भी डाटा है वो जोसा से लिया गया और सारे के सारे डाटा जो है वो रैंक पर है, ना कि परसेंटाइल पे। ठीक है, तो लेटर सपोज बच्चों, अगर 2025 में जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 16 लाख बच्चे जो है वो जेई मेंस पेपर 1 देने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बच्चों हम लोग 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, तो वो आपका निकल के आता है बच्चों 16,000। क्लियर है। अब अगर आपको यहाँ पे रैंक पता करना हो कि मान लीजिए आपका जो परसेंटाइल है वो आपका 99.5 परसेंटाइल आया हुआ है या फिर बच्चों 99 परसेंटाइल आया हुआ है, तो आपका क्या रैंक होगा जेईई मेंस 2025 में। तो रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों, तो कुछ नहीं करना है, आपका जो 1 परसेंटाइल ऑफ 16 लाख आया है उसको आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 100 माइनस आपका परसेंटाइल बच्चों, आपका जो भी परसेंटाइल आया है आप यहाँ पे लिख दीजिए। लेटर सपोज यहाँ पे आपने पुट कर दिया बच्चों 99.5 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे 16,000 और यहाँ पे बच्चों 100 माइनस जो आपका हो जाएगा 99.5 परसेंटाइल। ठीक है, तो यहाँ पे 16,000 और यहाँ पे अगर आप देखें 0.5 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, यानी आपका जो रैंक निकल के आएगा बच्चों वो आपका यहाँ पे अराउंड 8,000 जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अपने परसेंटाइल को जो रैंक में कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे आप चीज़ों को देखिए कि आपका जो रैंक है वो किस ब्रांच के लिए सूटेबल है, मतलब क्या आपको एनआईटी और सॉरी ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में एडमिशन मिल सकता है या नहीं मिल सकता है, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर ब्रांच में एडमिशन चाहिए तो उसके हिसाब से क्या आपका रैंक बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहाँ पे ट्रिपल आईटीज में जो एनआईटी में जैसे होता है ना, तो एनआईटी में क्या होता है वहाँ पे 50% कोटा जो है अदर स्टेट का होता है, 50% कोटा जो है वो आपका होम स्टेट का होता है। बट यहाँ पे ऐसा बच्चों नहीं है, ट्रिपल आईटीज में अदर स्टेट और होम स्टेट का कोई यहाँ पे कैटेगरी डिवाइडेड नहीं होता है। यहाँ पे जो भी आपका सिलेक्शन होता है वो ऑल इंडिया रैंक पर होता है बच्चों। कैटेगरी होती है लेकिन यहाँ पे होम स्टेट या अदर स्टेट का कोई मैटर नहीं होता है, यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक पर आपका जो है एडमिशन होता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग जनरल कैटेगरी की बात करें बच्चों, तो जनरल कैटेगरी में अगर हम देखें
तो 2024 में जो है लास्ट क्लोजिंग जो है जनरल कैटेगरी का 8044 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे देखने को मिला था। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1365 रैंक पर जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। और ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 3625 रैंक जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। एससी की बात करें तो 2195 रैंक पर आपका ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में जो है एडमिशन हो गया था एससी के बच्चों का। अगर एसटी कैटेगरी की बात करें तो 1343 रैंक पर जो है बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग सीएससी के अंदर जो है देखने को मिला था। तो अगर आपको ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में एडमिशन लेना है 2025 में, तो आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाला है? तो बच्चों 2024 के कंपेयर में इस बार यानी 2025 में 2 लाख बच्चे जो है ज़्यादा बैठने वाले हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर रैंक में जो है थोड़ा सा चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे बच्चों चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि ट्रिपल आईटीज में अगर आपको एडमिशन लेना है मतलब समझिए कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन जो है वो हाई है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे रैंक में चेंज आएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे मेजर चेंज जो है आने वाला नहीं है। तो अगर आपका अराउंड इतना रैंक आ रहा है, इसके आसपास अगर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एडमिशन है वो ट्रिपल आईटीज ग्वालियर के अंदर हो सकता है। ठीक है, चलिए अगले ब्रांच की बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था बच्चों वो 17,195 रैंक था। जबकि ईडब्ल्यूएस में यही जो क्लोजिंग रैंक जो है वो आपका 2,803 रैंक पर देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें बच्चों तो 6,543 रैंक पर जो यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। जबकि एससी कैटेगरी में 5,088 रैंक पर जो है बच्चों इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में जो है लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। ठीक है, अगले ब्रांच की बात करते हैं मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी में जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था बच्चों वो 11,180 रैंक पर देखने को मिला था। वही ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,908 रैंक पर यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर देखने को मिला था ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 4,863 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था। जबकि एससी की बात करें तो 3,476 रैंक पर लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे मैथमेटिक्स एंड साइंटिफिक कंप्यूटिंग के अंदर देखने को मिला था। एसटी कैटेगरी की बात करें बच्चों तो 1,494 रैंक पर यहाँ पे जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी चलते हैं। तो इंटीग्रेटेड बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी है ना, यानी ये 5 ईयर कोर्स है बच्चों। वो आपके जितने अभी तक थे वो 4 ईयर्स बैचलर कोर्स थे। ये आपका क्या इंटीग्रेटेड है, यानी बीटेक के साथ साथ आप यहाँ पे एमटेक भी एक साथ कर पाएंगे, और ये 5 ईयर कोर्स होता है। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी का जो लास्ट क्लोजिंग हुआ था ऑल इंडिया रैंक पे वो 13,577 रैंक पर देखने को मिला था। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,370 रैंक लास्ट क्लोजिंग हुआ था। वही ओबीसी एनसीएल का जो लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था वो आपका 6,241 रैंक पर देखने को मिला था बच्चों। जबकि एससी कैटेगरी का 4,293 रैंक पर यहाँ पे इंटीग्रेटेड बीटेक आईटी एंड एमटेक आईटी के अंदर जो है क्लोजिंग देखने को मिला था। एसटी की बात करें तो 1981 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग हुआ था इंटीग्रेटेड बीटेक आईटी पर। तो बच्चों अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, चीज़ें क्लियर हो रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, प्यारा से कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कीजिएगा, ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। चलिए आगे बात करते हैं इंटीग्रेटेड बीटेक आईटी एंड एमबीए। ये भी आपका 5 ईयर इंटीग्रेटेड जितने होते हैं बच्चों वो 5 ईयर कोर्सेस होते हैं, है ना। तो एक आपका था बीटेक आईटी प्लस एमटेक आईटी, अब ये दूसरा इंटीग्रेटेड कोर्स चलता है आपका ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर, वो आपका है बच्चों बीटेक आईटी प्लस एमबीए। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी की बात करें जो ऑल इंडिया पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था 16,856 रैंक पे। जबकि ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 2,790 रैंक पर जो बच्चों यहाँ पे लास्ट क्लोजिंग देखने को मिला था। ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 7,482 रैंक जो है वो लास्ट क्लोजिंग रैंक रहा था। जबकि एससी की बात करें तो 4,746 रैंक जो है बच्चों वो लास्ट क्लोजिंग यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है,
और एसटी का जो लास्ट क्लोजिंग रैंक था वो आपका 2793 रैंक था बच्चों। तो अगर आपको ट्रिपल आईटीज ग्वालियर में एडमिशन लेना है तो डेफिनेटली यहाँ पे जो कंपटीशन है वो थोड़ा सा हाई है, क्योंकि जेई मेंस में जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन्हीं का एडमिशन जो है बच्चों आपका ट्रिपल आईटीज के अंदर हो पाता है। तो अगर आपका जनवरी अटेम्प्ट और अप्रैल अटेम्प्ट में अगर दोनों में अच्छा रैंक आ जाता है और आपका जो अराउंड 16,000 के अंदर अगर रैंक आता है बच्चों जनरल कैटेगरी में, तो डेफिनेटली आपका एडमिशन जो है ट्रिपल आईटी ग्वालियर के अंदर होने की संभावना बनती है। ठीक है। तो 2025 में हमने आपको पहले ही बताया कि 2 लाख बच्चे जो है यहाँ इस बार जो है थोड़ा ज़्यादा बैठ रहे हैं। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत जो आपका रैंक रहने वाला है वो थोड़ा सा चेंज होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको चेंज देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों आप सबों को ट्रिपल आईटीएस ग्वालियर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमने आपको दिया वो सारी चीज़ें क्लियर हो रहा होगा। तो इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। टाइम टाइम पे हम बाकी जितने भी आपके ट्रिपल आईटीज़ हैं इंडिया के टॉप टायर 1 टायर 2 टायर 3, उन सभी का वीडियो जो 1 बाय 1 हम लेकर आने वाले हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि टाइम टाइम पे आप सबों को बच्चों वीडियो का इंफॉर्मेशन मिलता रहे। ठीक है।